मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनवर्स फंक्शन का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अगर आपको दोनों चीजें आती है, इनवर्स फंक्शन भी आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आता है, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम यानी कि जो क्लास 12 का जो लेक्चर पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर, तो उसमें अपन ने पढ़ा था इनवर्स फंक्शन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? इनवर्स फंक्शन पढ़ा था। तो क्या होता है इनवर्स फंक्शन? तो सबसे पहले तो इनवर्स फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन होती है कि एक ऐसा फंक्शन जो वन वन एंड ऑन टू दोनों हो। दैट मीन्स इफ एनी फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, देन इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन इज पॉसिबल। दैट मीन्स दैट फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल। यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होगा तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब वन वन और ऑन टू आपको अच्छे से पता होगा कि वन वन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि कोई फंक्शन लेट ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मैंने क्या कहा कि माना कि कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रखा है कि मान लेते हैं ये एफ वन कोई फंक्शन है, ये इस प्रकार से डिफाइन है सेट ए टू सेट बी। तो अब ये फंक्शन वन वन कब होगा? ये फंक्शन वन वन कब होगा? if the every element of set A has a distinct image in set B। यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। किसमें? सेट बी के अंदर। ये तो होता है उसका वन वन। और वन वन को चेक करने की कंडीशन अपन ऑलरेडी पढ़ रखी है और अपनी एक्सरसाइज अच्छे से की है। ठीक है, यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि इधर जितने भी एलिमेंट है उनकी हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट। ऐसे नहीं कि जैसे मान लो ये 1 2 3 4 था तो इसका ए बी सी डी। ऐसे नहीं कि 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज भी ए हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो होता है वन वन। अब ऑन टू क्या होता है? ऑन टू का मतलब क्या है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। यानी कि कोई भी फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, तो जो सेट बी के जो एलिमेंट है वो किसी न किसी की इमेज होने चाहिए। सेट बी के जो जितने भी एलिमेंट है, इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड बी, यानी कि सेट बी के एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्टेड होनी चाहिए। यानी कि अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये ए मान लेते हैं, ये बी है, तो इसके जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। यानी कि अब चाहे वो वन वन भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है? मैनी वन भी हो सकता है, लेकिन ऑन टू की बात हो रही है सिर्फ। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इक्वल टू कोडोमेन कब होगा? जब सेट बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हो, सेट ए में किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब वन वन और ऑन टू हो गया, यानी कि वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, और इधर वाले एलिमेंट भी किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। तो वो फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टेबल, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक में। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक में। टॉपिक क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें पता है कि अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक तो होते ही होते हैं। पीरियोडिक होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? मैनी वन हो जाते हैं। पीरियोडिक होने की वजह से ये फंक्शन पीरियोडिक होने की वजह से मैनी वन हो जाते हैं। यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि एक फिक्स इंटरवल्स के बाद में अपनी क्या करते हैं? वैल्यूज को रिपीट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ बना रखे हैं। ये वाला ग्राफ तो आपको पता होगा, ये साइन एक्स का है, ये ग्राफ वाला ग्राफ कोस एक्स का है, और ये वाला ग्राफ tan x का है। ठीक है, अच्छे से समझना। ग्राफ मैंने इसलिए बनाया था कि आपको अच्छे से समझ में। इनके ग्राफ से आपको पता लग रहा होगा क्या ये फंक्शन वन वन है? वन वन का मतलब क्या बताया था मैंने कि हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होनी? डिस्टिंक्ट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं पाई बाई टू पे देखूं तो पाई बाई टू पे क्या आ रहा है? वन आ रहा है। उसके बाद में वन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो देखो इसकी जो अपन ने पढ़ा था साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होती है? -1 to 1 क्लोज इंटरवल के अंदर, यानी कि -1 से 1 के बीच में आएगी। क्लियर है? यानी कि इससे क्या पता लग रहा है कि पाई बाई टू पे भी 1 दे रहा है, उसके बाद में यहाँ पे पाई बाई टू पे 1 देगा। इसी प्रकार जीरो कहाँ पे दे रहा है? जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, यहाँ पे। यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है? जीरो पे भी क्या दे रहा है? ये जीरो की इमेज क्या होगी? जीरो। पाई भी किससे कनेक्टेड होगा? जीरो से। 2 पाई भी किससे कनेक्टेड होगा? जीरो से। इसका मतलब ये कैसा हो रहा है? यानी कि इसकी की सारी डोमेन के अंदर साइन एक्स जो फंक्शन है वो क्या है? मैनी वन है। क्या है? मैनी वन। क्लियर है? सिमिलरली कोस एक्स को भी आप देख सकते हो।
क्योंकि देखो ये 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो 0 पे आ रहा है, फिर 2 पाई पे आ रहा है, 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, पाई बाई 2 पे आ रहा है, 3 पाई बाई 2 पे, अगेन पाई बाई 2 पे। सिमिलरली 10x का देख सकते हो, ये वाला ग्राफ किसका है, 10x का। 10x देखो 0 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, ऐसे ही 1 यहाँ पे आ गया पाई बाई 4 पे, उसके बाद में 5 पाई बाई 4 पे, ऐसे ही काफी सारी वैल्यूज है, वो क्या कर रहा है ये, यानी कि ऐसे कोटेक्स क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो उसका भी ग्राफ आप देख सकते हो, ठीक है, वो भी क्या है, मैनी वन है। अब इनको 1 1 एंड ऑन यानी कि 1 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ क्या करनी पड़ेगी, रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, डोमेन्स को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इफ यू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट मींस sin x cos x tan x cot x sec x एंड cosec x, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स को रेस्ट्रिक्ट कर, यानी कि कुछ इंटरवल्स के बीच की वैल्यू लें, तो वहां पे अपन इस फंक्शन को क्या बना सकते हैं, 1 1 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 1 1 बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं, तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा लीनियर टाइप में बन रहा है, यानी कि अगर मैं इसका y बराबर x का ग्राफ देखता हूँ तो ये होता है, y बराबर x का ग्राफ ये होता है ना, तो ये थोड़ा लीनियर टाइप में दिख रहा है ना, ऐसे देखो यहाँ पे भी लीनियर टाइप में दिख रहा है, ऐसे ही। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखूंगा तो क्या ये लीनियर बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि मुझे एक ऐसा इंटरवल चूज करना पड़ेगा जहाँ पे ग्राफ कैसा शो हो रहा हो, थोड़ा सा लीनियरिटी शो करे, थोड़ा सा क्या करे, लीनियरिटी शो करे। एग्जैक्ट लीनियर तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ लीनियर होते ही नहीं है, कर्व टाइप में बनते हैं ना ये, बट अगर मैं उनका बिहेव देखूंगा तो वो लीनियर शो करेगा। लीनियर का मतलब क्या है कि 1 1 बन जाएगा, यानी कि देखो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 पे क्या देता है ये, -1, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ देगा, यहाँ पे कुछ देगा, यहाँ पे कुछ देगा, 0 पे 0 देगा। यानी कि अगर मैं साइन एक्स की डोमेन को -π/2 से, यानी कि समझो यहां से लेके यहां तक रेस्ट्रिक्ट कर दूं, यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से लेके यहां तक रेस्ट्रिक्ट कर दूं, तो ये 1 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 1 1 बन जाएगा। ऐसे आप ये भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। तो सर फिर आप बोलोगे सर आप ये भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो बच्चों, ये भी, फिर आप बोलोगे ये बिल्कुल ले सकते हैं। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर इनकी डोमेन को मैं कुछ इंटरवल्स के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दूं तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 1। इतना समझ में आ गया, ठीक है। सिमिलरली cos x को देखो कैसे बना सकते हो आप, cos x को देख के बताओ, क्या ऐसे यहां से लेके यहां तक तो क्या लीनियर शो हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन यहां से लेके यहां तक देखता हूं मैं, देखो यहाँ पे आगे रुक गया है, ये लीनियरिटी शो कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। इधर पीछे देखूंगा यहां से लेके यहां तक, ये कितना है, यहाँ पे -1 आ रहा है ना, ये पाई है माइनस का, ठीक है, ये कितना है -π/2, ठीक है। यहां से लेके यहां तक लोगे तो भी थोड़ी लीनियरिटी, यानी कि 1 1 बन जाएगा ये। फिर यहां से, सॉरी यहां से नहीं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये भी क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। यानी डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर, यानी कि यहां से लेके यहां तक का इंटरवल का गैप कितना है, पाई है। यहां से लेके यहां तक इंटरवल का गैप कितना है, पाई। इसमें भी गैप कितना आ रहा है, पाई। क्लियर है। सिमिलरली 10x में देखो, 10x में अगर मैं देखूं तो अगर यहां से लेके यहां तक देखोगे तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ऊपर की तरफ तो दे रहा है ना पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इधर देखोगे आप तो ये क्या दे रहा है, नेगेटिव। यानी कि अगर मैं, ये क्या है, माइनस का π/2, ये कितना है, π/2, यानी कि -π/2 से π/2 की तरफ अगर इसको क्या कर दोगे, रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, तो देखिए ऐसे लीनियर बना सकते हैं, कर्व बना सकते हैं ना। डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा, बिल्कुल दे रहा है सर, ठीक है। ऐसे यहां से लेके यहां तक, ऐसे यहां से लेके यहां तक। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि -π/2 को भी इंक्लूड नहीं करना और π/2 को भी इंक्लूड नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि -π/2 और π/2 के जो 10x है वो किसको अप्रोच करता है, वो करता है सर इनफाइनाइट का अप्रोच करता है, यानी कि उसकी वैल्यू अनडिटरमाइंड हो जाती है, अनडिफाइंड, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो बच्चों यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी कभी इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे, जब उनकी डोमेन को अपन रेस्ट्रिक्ट कर दें, उसकी डोमेन को क्या कर दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि कुछ इंटरवल्स के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर दें, तो वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बन जाता है। ऑन टू तो ऑलरेडी है क्योंकि इसकी रेंज इक्वल टू क्या है, कोडोमेन है, क्योंकि ये r से -1 से 1 में डिफाइंड है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। अब वो जो डोमेन जो डोमेन r थी, r क्या थी, r का मतलब क्या है, रियल नंबर r थी, उसको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी कि साइन x के लिए तो आप -π/2 से π/2 ले सकते हो, या फिर π/2 से 3π/2,
या फिर 3 पाई/2 से 5/2 ऐसे ले सकते हो। ऐसे ही cos x के लिए क्या ले सकते हो आप, 0 से पाई, पाई से फिर 2 पाई ऐसे, या फिर इधर माइनस पाई से 0 ऐसे इसको भी। अब इसके अंदर भी फिर अपना क्या होता है कि कौन सी वैल्यू को मैं मान के चलूं कि डोमेन ये वाली आएगी, तो हमें वो वैल्यू लेनी होती है जो 0 के आसपास हो। वो हमें कौन सी वैल्यू लेनी होती है, जो 0 के आसपास हो, या फिर साइंटिस्टों ने क्या क्या कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ली, वो 0 के जो आसपास आ रही हो, क्या हो रही हो, 0 के आसपास आ रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ, अगर एक्स को आप रेक्टिट कर दो, कहां से लेके कहां तक, -π/2 से π/2। ठीक है, ठीक है, -π/2 से π/2। सिमिलरली cos x का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सॉरी, -π/2 से π/2, या फिर π/2 से 3π/2, और ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, बोलो हाँ। ऐसे ही cos x का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर मैं इसकी डोमेन को रेक्टिट कर दूं, कैसे, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, या फिर -π से 0 कर सकते हैं ना। ऐसे 10x का भी, बस ध्यान देना 10x में -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं करना। यहाँ पे ऊपर इंटरवल आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, सॉरी, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे क्या जाएगा, ओपन इंटरवल, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। ओपन का मतलब क्या है कि आपको x को रेक्टिट करना पड़ेगा -π/2 से π/2। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर एक्स को मैं -π/2 से π/2 ले लूँ, या फिर π/2 से 3π/2 ले लूँ, या 3π/2 से 5π/2 ले लूँ। क्लियर इतना। अब इसमें भी क्या लेता है, क्या लेना होता है अपन को, प्रिंसिपल वैल्यूज लेनी होती है। क्या लेनी होती है, प्रिंसिपल वैल्यूज लेनी होती है। तो समझो, यानी कि यहाँ पे जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो यहाँ भी इनवर्स फंक्शन को क्या बोला जाता है, साइन इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, सबसे पहले समझ लो, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 1/sin x। साइन इनवर्स ऑफ x का मतलब ये नहीं है 1/sin x। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है 1/sin x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अब मैं वैल्यूज क्या पुट करूंगा, अब मैं नंबर्स पुट करूंगा और मुझे क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा और मुझे क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। तो साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, टेन इनवर्स एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, समझना। ऐसे ही कोट इनवर्स एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, और कोसेक इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा, अब समझो, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डोमेन, और यहाँ पे लिखने वाला हूँ रेंज। अब समझो, याद करो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से याद करो कि कोई भी फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी डोमेन जो होती है वो तो बन जाती है रेंज, रेंज होती है वो बन जाती है डोमेन। याद आया, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो जो उसकी डोमेन थी वो तो बन जाती है रेंज, रेंज बन जाती है डोमेन। क्लियर इतना, ठीक है। तो समझो, अब मैंने साइन इनवर्स फंक्शन बना दिया, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, जो उसकी रेंज थी, तो रेंज में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसकी डोमेन तो क्या हो जाएगी, रेंज -1 से 1। अब जो रेंज है वो डोमेन, यानी कि साइन एक्स को जो मैंने रेस्ट्रिक्ट किया, समझना से, साइन एक्स को मैंने रेस्ट्रिक्ट किया, कहां से, मैंने बोला था कि या तो आप इसको -π/2 से π/2 रेस्ट्रिक्ट कर दो, या π/2 से 3π/2। हम क्या, कौन सी वैल्यूज लिखते हैं डोमेन और रेंज के लिए, प्रिंसिपल वैल्यूज लिखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज साइंटिस्टों ने इस प्रकार से लिया है कि 0 के आसपास वाली हो। तो 0 के आसपास कौन सी है, -π/2 से π/2। इसकी रेंज क्या जाएगी, -π/2 से π/2। यानी कि समझो, कहना क्या चाह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब कुछ भी नहीं है कि हम अब वैल्यूज क्या रखने वाले हैं, हम नंबर्स रखेंगे और आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। अब हम क्या रखेंगे कि नंबर्स रखेंगे और आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, बस सिंपली यही है। ठीक है, ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा अगर उसकी डोमेन तो वही रहेगी -1 से 1, क्योंकि जो रेंज थी वो तो बन गई डोमेन। रेंज जो रहेगी वो क्या रहेगी, अब समझो, देखो ग्राफ में, या तो मैं लूँ 0 से पाई, या फिर -π से 0। तो हम लोग क्या है, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हम लोग क्या है,
पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो साइंटिस्टों ने ऐसा मान के किया होगा कि उन्होंने जो डोमेन ली होगी वो 0 से पाई ली होगी साइन एक्स टी, यानी कि 0 से पाई को क्या कर दिया होगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया होगा, ताकि उस फंक्शन का क्या एग्जिस्ट कर पाए, इनवर्स। यानी कि अब इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 से पाई, और वो भी क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड नहीं करेगी। अब देखो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स के अगर आपको याद हो तो जो रेंज थी वो तो क्या थी, रियल नंबर्स थी। रेंज तो क्या थी, रियल नंबर। याद करो अच्छे से, फिर भी नहीं आ रहा तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा दिया है क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया मैंने, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जो टेन इनवर्स ग्राफ से देख सकते हो इसकी जो रेंज है वो तो रियल नंबर है। तो रेंज है तो मैंने क्या बताया था, रेंज तो बन जाती है डोमेन, तो डोमेन तो क्या आएगी आर। ऐसे कोट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या जाएगी आर, लेकिन जो डोमेन थी वो बन जाएगी रेंज। कुछ उल्टा बोल रहा हूँ क्या, हाँ सही बोल रहा हूँ, सही है। अब टेन टेन एक्स की जो रेंज आती थी वो कैसे आती थी, कि मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, मुझे क्या वैल्यू मिल रही है। तो क्या क्या वैल्यू मिल रही थी, आर ही मिल रही थी ना, आर ही मिल रही थी। और डोमेन क्या थी, डोमेन का मतलब क्या था, टेन एक्स की डोमेन की बात कर रहा हूँ, तो सभी पे डिफाइन था, बस उसमें माइनस करना पड़ता था अपन को क्या, 2n+1 पाई/2 का ओड मल्टीपल, यानी कि पाई/2 का ओड मल्टीपल को हमें क्या करना होता था, माइनस करना होता था, आर में से माइनस करना होता था, आर में से क्या करना होता था, माइनस। तो देखो अपन यहाँ पे अगर इसको -पाई/2 से पाई/2 के बीच में वैल्यू ले ली, -पाई/2 से पाई/2 के बीच की वैल्यू ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो रेंज है वो ओपन इंटरवल आ जाएगी -पाई/2 to पाई/2। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने रेस्ट्रिक्ट किया तो ये क्या कर रहा है, ये 1 1 बन रहा है, ये क्या बन रहा है 1 1। सिमिलरली इसके लिए भी क्या आ जाएगी, कोट एक्स के लिए उल्टा हो जाता है, क्योंकि कोट एक्स का अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो 0 से पाई आएगा, इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, 0 से पाई आएगी, ओपन इंटरवल। क्यों आएगी, मैं आपको ग्राफ बना के बता देता हूँ। जस्ट इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है कि 0 पे तो क्या किसको टेंड करता है, वो इनफाइनाइट को। 0 पे तो किसको टेंड करता है, इनफाइनाइट को। 0 पे तो किसको टेंड करता है, इनफाइनाइट को। यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। 0 पे तो किसको टेंड करता है, वो इनफाइनाइट को। और पाई/2 पे क्या देता है, वो 0 देता है। तो समझो ये इस टाइप से आता है, ठीक है। पाई/2 पे क्या देता है, वो 0 दे देता है, और फिर वो इधर चला जाता है, इधर, ठीक है। इस टाइप से आता है। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि साइन टेन और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि y बराबर एक्स के, इसमें y बराबर एक्स वाली जो लाइन है इसमें इसका क्या ले सकते हैं अपन, क्या ले सकते हैं, इसकी इमेज बना सकते हैं, इसका मिरर इमेज होती है। तो ये जस्ट ऐसे बन जाता है। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या ली जाती है, 0 से पाई ली जाती है, 0 से क्या ली जाती है, पाई, ओपन इंटरवल। अब सेक एक्स, अब क्या है, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन है और रेंज है वो क्या डिफाइन करेंगे। तो डोमेन तो मुझे पता है, उसकी जो रेंज थी वो तो बन जाती है डोमेन, और उसकी जो डोमेन थी वो बन जाती है। तो हमें पता है, अगर आपको अच्छे से याद हो, सेक एक्स की जो रेंज है वो क्या आती थी, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो सेम टू सेम जो बन जाएगी इसकी डोमेन, तो क्या बन जाएगी, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्लियर है, यानी कि -1 से छोटी और 1 से बड़ी, -1 से छोटी और 1 से बड़ी। रेंज क्या आएगी, रेंज जो सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन थी, सॉरी सेक एक्स की जो डोमेन थी वो सेक इनवर्स एक्स की क्या बन जाएगी, रेंज। सेक एक्स की जो डोमेन थी वो क्या बन जाएगी, रेंज। तो सेक एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो सेक एक्स का ग्राफ आता है, ये अपने पास कोस एक्स का ग्राफ है, तो सेक एक्स का जो ग्राफ आएगा इसका जस्ट उल्टा आएगा। तो यहाँ से लेके ऐसे आएगा ऐसे, ठीक है। ये होता है ग्राफ किसका, सेक एक्स का, इसका उल्टा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये पाई/2 की इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। तो अब हमें पता है, अगर मैं इसकी ऐसे यहाँ पे कैसा आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। अब देखो समझो, अगर मैं इसकी ये जो है ये वैल्यूज 0 से पाई के बीच में लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ से लीनियर बन नहीं रहा, तो 0 से पाई के बीच में लेता हूँ, तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू। फिर उसके बाद में 0 से पाई/2 तक पॉजिटिव दिया, फिर उसके बाद में पाई/2 से पाई तक क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, ऐसे दे रहा है ना, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है मैं ले लूंगा यहाँ पे ओपन इंटरवल के अंदर
जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस कर दो। क्यों किया मैंने पाई बाई 2? 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 मैंने माइनस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि देखो 0 से पाई बाई 2 पे क्या कर रहा है, पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। अगर इसका ग्राफ सही से देखोगे आप तो देखो ये वाला ग्राफ आएगा, ये रहा ग्राफ, ठीक है। ये सब मिटा दो आप, ये रहा ग्राफ। तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू और फिर ये नेगेटिव वैल्यू, तो लीनियर बन रहा है ना, ऊपर ऐसे जा रहा है फिर उसके बाद में ऐसे जा रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ले नहीं सकते। तो जो सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज आएगी वो आएगी 0 से पाई माइनस क्या कर देंगे, करली ब्रैकेट पाई बाई 2, यानी कि ओनली पाई बाई 2 वैल्यू माइनस कर देंगे। सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स ऐसे जाएगा, ये देखो जा रहा है। तो इसमें वो आ जाएगा, इसकी डोमेन तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब जो रेंज आएगी वो आ जाएगी, समझो इसके अंदर ये आ जाएगी सेम टू सेम ऐसे ही, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, उसमें माइनस कर देंगे 0, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है। क्योंकि देखो 0 पे क्या कर रहा है, ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। 0 पे क्या कर रहा है, इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहोगे आप तो कैसे बन जाएगा ये, इस टाइप से, ठीक है। और आप ग्राफ देख सकते हो, बुक में अच्छे से दे रखा है एनसीईआरटी बुक में। तो आज अपन ने क्या समझा, बेसिक समझा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको फाइंड किया जाता है, कि उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, और उसकी डोमेन और रेंज को आज अपन ने समझ लिया। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके एग्जाम में आएगा, और ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है इतना? साइन इनवर्स एक्स की डोमेन पता होनी चाहिए और रेंज पता होनी चाहिए। कोस इनवर्स एक्स की डोमेन, रेंज, सभी की डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। याद करने का तरीका और समझा भी दिया मैंने कैसे आता है, ठीक है। विथ ग्राफ समझाया ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए। फिर वगैरह डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।